और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट कर जितिन प्रसाद को दे दिया गया, लेकिन उसके बाद से वरुण गांधी का कोई आक्रामक रूप जनता के सामने नहीं आया। आखिर वरुण गांधी की चुप्पी की वजह क्या है और पीलीभीत में क्या चल रहा है, क्या तैयार कर लिया गया है, कोई बी प्लान या हिडन प्लान? देखिए टेलीविजन की स्पेशल रिपोर्ट वरुण का बी प्लान। लोकसभा के चुनाव 2024 के जिक्र में उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु में लगातार बना हुआ है और उत्तर प्रदेश की ही पीलीभीत सीट पर कई दिनों से असमंजस की स्थिति भी बनी हुई थी। लेकिन अचानक पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटता है। वरुण गांधी चुप रहते हैं। समर्थकों में कोई भी सैलाब नहीं देखा गया और उसके बाद बड़ी खामोशी के साथ मां का साथ और बीजेपी का विकास की बात करके वरुण चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वरुण गांधी चुप होने वाले लीडरों में से एक है? तो इसका जवाब इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको साफ साफ दिखाई भी पड़ जाएगा और सुनाई भी। दरअसल इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या फिर राजनीतिक परिपक्वता, वरुण खुद तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी पीलीभीत सीट पर हो चुकी है। ये हम नहीं बल्कि पीलीभीत में बन रहे कुछ नए समीकरण बयां कर रहे हैं। आखिर वो समीकरण क्या है और पीलीभीत में दबे पांव बगावत के सुर कैसे अपने पैर पसार रहे हैं, ये भी अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रही इस रिपोर्ट में अब देख लीजिए और जान लीजिए। दरअसल पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद समर्थकों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं स्थानीय नेताओं के चेहरों पर उदासी छाई हुई है, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी का बाहरी चेहरे को टिकट देना बताया जा रहा है। भाजपा ने 24 मार्च को देर रात जारी सूची में सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर उनकी जगह लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है। 27 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन था। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही सांसद के निजी सचिव कमलकांत ने यहां पहुंचकर नामांकन पत्र के 4 सेट भी खरीदे थे, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि सांसद वरुण गांधी पीलीभीत लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वरुण के समर्थकों को कोई संदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई थी। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव से कुछ दिन पहले पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद वो भाजपा के कार्यक्रमों में भागीदारी करने लगे थे। हेमराज वर्मा भी लोकसभा सीट से भाजपा टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिससे पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा और उनके समर्थकों में नाराजगी है। इतना ही नहीं, पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा पूरी तरह बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को पूर्व राज्य मंत्री के लिए उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुण वर्मा ने नामांकन पत्र भी खरीदा था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हेमराज वर्मा को लेकर अटकलें तेज होने लगी हैं। पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने यह भी कहा कि भाजपा ने सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर स्थानीय नेता को टिकट क्यों नहीं दिया, जिससे उनके समर्थकों में रोष है। इसके चलते ही उन्होंने नामांकन पत्र खरीदवाया है। पूर्व राज्य मंत्री ने अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठक भी की, जिसमें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया है। मतलब साफ है कि भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटने के बावजूद वहां के स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया, जिसका अंदर खाने बीजेपी की लोकल इकाई अब विरोध भी कर रही है। भले ही वरुण गांधी चुप बैठ गए हों और अपनी मां मेनका गांधी के चुनाव को सरल बनाने में जुट गए हों, लेकिन बीजेपी के इस फैसले से पीलीभीत में बगावत के सुर अब नजर आने लगे हैं। और अगर ऐसे में हेमराज वर्मा और बीजेपी के तमाम समर्थक अंदर खाने खेल खेलते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को पीलीभीत जैसी हॉट सीट पर कुछ न कुछ खामियाजा नुकसान के रूप में भुगतना भी पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी के लिए ये सीट गले की फांस बनकर रह जाए। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।